आगरा समाज परम वैभव संपन्न बने और विकसित भारत का निर्माण हो, इसके लिए स्वदेशी पर्यावरण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य, इन पंच परिवर्तनों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। संभावना से युक्त व्यक्ति हार में भी जीत देखता है तथा सदा संघर्षरत रहता है। पंच परिवर्तन उभरते भारत की चुनौतियों का समाधान करने में समर्थ है, ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आगरा विभाग प्रचारक आनंद कुमार का मंगलवार को ताज महोत्सव समिति व विश्व संवाद केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। पंच परिवर्तन लोक जागरण के आलोक में विषय पर संस्कृति भवन के सभागार में उपस्थित प्रबुद्धों को संबोधित करते हुए आनंद कुमार ने कहा कि पंच परिवर्तन में समाज में समरसता, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, पारिवारिक प्रचारक श्रीमान आनंद जी और आगरा विभाग के माननीय संघ चालक डॉक्टर राजन चौधरी जी और प्रख्यात, मैं मनमोहन निरंकारी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और दीप प्रज्वलन करवाएं। फिर उसके बाद हम विधिवत गोष्ठी प्रारंभ करेंगे और मेरा अतिथियों से अनुरोध है कि वह आकर विनीत शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि माननीय विभाग संघ चालक जी को अंग वस्त्र, पुस्तक और एक तुलसी जी का पौध देकर मणि चड्डा जी से अनुरोध है और डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को अंग वस्त्र, पुस्तक और तुलसा जी का पौध देकर सम्मानित करेंगे। एक हमारे समक्ष रखा था और वो विषय था पंच परिवर्तन का और संघ का शताब्दी वर्ष। आनंद जी भाई साहब से अनुरोध है, भाई साहब रोपण डॉक्टर हेगडेवार जी ने किया था, आज वो एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। संघ आपको पता है किसी अभियान इत्यादि समाज जो कार्य करता है उसी को वो अपना मार्गदर्शन देता है, संघ के स्वयंसेवक उस कार्य में लगते हैं। तो पिछले वर्ष संचालक ने जिस पंच परिवर्तन का आह्वान करा वो सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य, और इन्हीं 5 विषयों को लेकर संघ के स्वयंसेवक पूरा भारत विकसित हो, हम लोग हैं, विश्व हमसे दिशा लेता है। और इस वसुधा को आपने देखा होगा, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो भारत की कबड्डी की टीम ने चीन में लगाया, तो बाद में ये ध्यान में आया कि वसुधैव कुटुंबकम, भूमि तो सारी एक ही है, चाहे वो किसी भी देश की हो, भारतीय के लिए वो पृथ्वी उसकी माँ है। तो विश्व हमसे दिशा लेता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आनंद जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि ये पंच परिवर्तन क्या है, इस पंच परिवर्तन के लक्ष्य क्या है और किस दृष्टि को लेकर हम समाज के सामने पंच परिवर्तन कर रहे हैं। तो उसमें सब लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, मैं सूरत देहात निवासी हूँ और जिनकी मंडी में जूते से संबंधित व्यवसाय। म्यूजिक के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं और कई इनके ब्लॉग्स और लेख हमने पढ़े हैं। पत्रकारिता विभाग आगरा कॉलेज जी। मैं बॉबी राजपूत, स्वयंसेवक पत्रकारिता से है ना? जी। ठीक। मेरा नाम पुष्पित निरंकारी है, मेरी शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्वर्णलता ओबरॉय, शांति हायर सेकेंडरी स्कूल चला। जी। ललित कला अकेडमी की छात्र है। हाँ, मेरा नाम जतिन मौर्य है, मैं भी जी। मैं बीए कर दिया था। प्रिंट सर्वर समाजशास्त्र का छात्र। विजय सामा, जूते का व्यवसाय, अध्यक्ष आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन। मैं गुरमीत काबरा, मैं व्यवसायी हूँ, एम्पोरियम चलाता हूँ फतेहपुर। मैं बबता पाठक, जिला महिला समन्वय। बैठ के बता सकते हैं। राम महानगर विद्यार्थी प्रचारक आगरा पूर्व। दुष्यंत अस्थाना, कर अधिवक्ता।
अवधेश भाग संचालक एवं संपादक सेवा प्रसून राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्र। प्रवीण सेवानिवृत्त प्रबंध निगम कैलाश बाग सदवा प्रमुख कदाई। डॉक्टर पवन पारिक होम्योपैथिक डॉक्टर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आप आए हैं, हम बहुत बार मिलते हैं आपके यहाँ। सदस्य और सराफे के व्यवसाय। मनमोहन विभाग प्रचार प्रमुख आगरा विभाग। मैं शरद चौहान पार्षद बाग फरजाना आगरा। मानसू सचदेवा माओ फ्रैंक। कपिल टंडन इंटीरियर डिजाइन। नंदनंदन गर्ग जी, आप प्रांत के अधिकारी हैं संस्कार भारती के, और अभी 2 दिन पहले बहुत अच्छी चित्रकला प्रदर्शन, सामने आप कृष्ण भगवान का चित्र देख रहे हैं और ये पीछे सरस्वती माता का चित्र। वो आगे मनदीप खरबंदा शूज बिजनेस जी। भुजवेंद्रो जिला कार्यवाह रामबाग। गिरिराज प्रसाद शर्मा आयकर अधिकारी सेवानिवृत्त। अभय जैन मेरा आगरा में होटल है। संजीव हदलानी जूते का बिजनेस। मनीष निरंकारी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग। मैं सृष्टि भी एफए सेकंड ईयर की स्टूडेंट। गगनदार बीएफए सेकंड ईयर का स्टूडेंट। मैं साहिल बीएफए सेकंड ईयर का स्टूडेंट। आदरणीय डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आदरणीय दीदी जी, श्री लवकुश जी, अन्य सभी संघ और विचार परिवार के कार्यकर्ता और इस महानगर के सभी महनीय बंधु एवं भगिनी, आज का जो विषय है पंच परिवर्तन लोक जागरण के आलोक में। भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्वाचीन और प्राचीन संस्कृति है, और हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि प्रकृति पर्यावरण सभी प्रकार से इसका संरक्षण किया जाता है। उसी प्रकार पूरे विश्व को एक ज्ञान विज्ञान दर्शन अध्यात्म सभी प्रकार का जो अग्रणी भूमिका में रहने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृत में कहते हैं एतत् देश प्रसूतस्य सकादासाग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेन प्रतिभ्याम सर्व मानव। ये जो देश है, गायत्री देवा के गीत गानी धन्यास्तु तुते भारत भूमि भागा। ये भारत भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। तो इसलिए आज जो पंच परिवर्तन का विषय इसी से संबंधित है। अगर हम अपने हिंदू दर्शन को देखेंगे के साथ हमारा चैतन्य तो था ही, साथ के साथ सभी भूतों में भी एक संभाव से देखना, ये हमारी। हम अगर अपने प्राचीन काल में जाएंगे तो उस समय की व्यवस्थाओं को देखेंगे, वर्तमान व्यवस्थाओं को देखेंगे, तो उन व्यवस्थाओं को देखने से मालूम पड़ेगा कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो काल विसंगतियों के कारण से आज धीरे धीरे हम अपने मूल को छोड़ते हुए जा रहे हैं। दीदी, आज किस तरह से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है? आज एक बहुत ही सुंदर विचार गोष्ठी ताज महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित की गई हमारे संस्कृति भवन में, और इतनी अच्छी आज विचार प्रस्तुत किए गए वक्ताओं द्वारा, जिसमें पंच परिवर्तन को मुख्य मुद्दा बनाया गया आज की गोष्ठी का। सब लोगों का इतना अच्छा पार्टिसिपेशन था, और ऐसे कार्यक्रम न सिर्फ धर्म के लिए बल्कि ये कार्यक्रम देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक अच्छा नागरिक कैसे होना, कैसे अपने देश को अपने उदाहरण से बेहतर बनाना है, इस पर बहुत अच्छी परिचर्चा हुई। इसके लिए समस्त आयोजक और मधुकर चतुर्वेदी प्रशंसा के पात्र। कार्यक्रम में ज़्यादातर लोग भागीदारी महिलाओं की कम होती है, तो इस माध्यम से क्या महिलाओं को जागृत करने के लिए कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए? देखिए, महिला ही तो परिवार की धुरी है और परिवार ही तो समाज की इकाई है, तो महिलाओं को ज़रूर अपने साथ लेकर आना चाहिए कार्यक्रमों में। वो बात सुनेंगी, अपनी बात आगे रखेंगी, घर में एक कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होगी, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। तो महिला को पीछे छोड़कर स्वयं जागृत हो जाएं, ये तो कहीं से भी समाज की इकाई के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहूँगी, और महिला आगे आ भी रही और महिलाएं और भी आगे आएँ। ऐसे अन्य कई कार्यक्रम विशुद्ध रूप से महिलाओं के लिए भी होंगे। परिचय क्या नाम है, किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है? जी, मेरा नाम रोहित सिंघल, मैं प्रांत प्रचार कमेटी का सदस्य हूँ। ये कार्यक्रम पंच परिवर्तन से लोक जागरण के आलोक में कुटुंब प्रबोधन, स्व पर्यावरण, सामाजिक समस्ता, नागरिक कर्तव्य की ओर से ब्रज लोक गायन
का कार्यक्रम संस्कृति यूनिवर्सिटी में रखा गया है और इसमें हमारे विभाग प्रचारक भी उपस्थित रहे, साथ में शिवानी चतुर्वेदी जी भी उपस्थित रहे और हमारे डॉक्टर साहब पवन पारिक जी भी इसमें उपस्थित रहे।